क्या इंडिया में रहकर यूएस टैक्सेशन का शॉर्ट टर्म कोर्स करने से कोई फायदा है? क्या इंडिया में एनरोल एजेंट करने के बाद कोई जॉब या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है? और सबसे जरूरी, क्या ये सिर्फ यूट्यूब की हाइप है या असल में कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट भी करती है? आइए सच क्या है बताता हूँ। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। भाई, अमेरिका के अंदर ना टैक्स का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो बिजनेसेस हैं, उनको जब ये टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की वजह से वो ढूंढते हैं एक्सपर्ट्स को जो उनको चिंता मुक्त कर दें और बड़े आराम से उनकी रिटर्न्स जो है वो फाइल करते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूँ। जो IRS है, यूएस का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने एक डेटा पब्लिश किया और उनके अकॉर्डिंगली अक्टूबर 2025 तक 163 मिलियन टैक्स रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं, यानी कि 17 करोड़ लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न्स को फाइल किया है। और ये तो सिर्फ वही नंबर है जिन्होंने समय रहते अपनी रिटर्न्स को फाइल किया है। वो लोग जो अभी डिले कर रहे हैं अपनी रिटर्न को, और भी कई सारी रिटर्न्स फाइल होंगी। ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि एक डेवलप कंट्री है, ज़्यादातर लोग अपने टैक्स रिटर्न्स जो है यहाँ पर फाइल करना चाहते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल यहाँ निकल करके आता है कि क्या अमेरिका के अंदर इतने एक्सपर्ट्स हैं जो इतने बड़े वॉल्यूम, इतने सारे रिटर्न्स को फाइल कर सकें? और इसका शॉर्ट आंसर नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने पहली सवाल की तरफ कि सर, ये का कोर्स इंडिया में करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो हमने अभी सीवियर शॉर्टेज की बात करी है ना, ये अब इंडिया से पूरी करी जा रही है। और पिछले 2-3 सालों में रेपिटेटिव नेचर का वर्क सिर्फ नहीं आ रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नेचर की इनकम टैक्स रिटर्न्स भी इंडिया के अंदर आ रही है, बिकॉज इंडिया से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वर्क निकल करके आ रहा है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नंबर समझिए। देखिए, ग्लोबली तकरीबन 60,000 एनरोल्ड एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इंडिया के अंदर सिर्फ 2600 क्वालिफाइड एनरोल्ड एजेंट्स हैं। इंडिया में रिसेंटली एग्जाम स्लॉट्स को भी बढ़ा दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं EA के एग्जाम्स इंडिया के अंदर दे सकें। बट अभी भी जितना नंबर ऑफ टैक्स एक्सपर्ट्स दुनिया में होने चाहिए उसके आसपास नहीं है। एंड देयरफॉर बहुत तगड़ा स्कोप है उन लोगों के लिए जो एनरोल एजेंट इंडिया के अंदर रह करके इस कोर्स को क्लियर करते हैं। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको अगर लग रहा है भाई कोई इम्पैक्ट आ जाएगा, नहीं आता, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स वर्क होता है यूएस टैक्सेशन का, इसके अंदर केवल कैलकुलेशन नहीं लगती, इसमें जजमेंट लगता है, इसमें कंप्लायंस है और बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल भरोसा नहीं करते। चलिए, तो फटाफट से एनरोल एजेंट का कोर्स का एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, ऐसा है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो कोर्स है, ये यूएस टैक्सेशन का जो काम है वो इंडिया के अंदर रह करके आपको करने के लिए क्वालिफाई करता है। ऑफिशियली इस एग्जाम को SEE कहते हैं, यानी कि स्पेशल एनरोलमेंट एग्जामिनेशन। और यहाँ पर कोई ऐसा स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है और नहीं आपको कोई कॉमर्स बैकग्राउंड होने की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यहाँ एग्जाम फॉर्मेट को थोड़ा सा समझे तो यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 के अंदर आप इंडिविजुअल्स की टैक्स रिटर्न के बारे में पढ़ाई करते हैं, पार्ट 2 के अंदर बिजनेसेस की टैक्स रिटर्न के बारे में पढ़ाई करते हैं, और पार्ट 3 के अंदर रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स के बारे में आप करते हैं पढ़ाई। आपके जो एग्जाम्स हैं, ये जो 3 एग्जाम्स हैं, ये 100% MCQs होते हैं और हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 3.5 घंटे का समय दिया जाता है। एग्जाम देते से ही तुरंत रिजल्ट जो है आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये एग्जाम्स किसी भी ऑर्डर में दिए जा सकते हैं। अगर हम 2025-26 के साल की बात करें तो यहाँ पर एग्जामिनेशन विंडो जून 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक की है और इस बीच में कोई भी एग्जाम जो है बुक कर सकता है। और फिर यही एग्जाम विंडो अब 2026 के अंदर फिर जून से ओपन होगी और अगले साल तक फरवरी तक चलेगी। फटाफट से खर्चे और ड्यूरेशन की भी बात कर लेते हैं। देखें, अगर आप फुल टाइम इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो ये कोर्स आप 8 से 10 महीने के अंदर क्लियर कर सकते हैं। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कहते हैं 4 महीने में हम क्लियर करा देंगे, 6 महीने में क्लियर करा देंगे। ब्लाइंडली ऐसे जो क्लेम्स है ना, इनको आप विश्वास ना करें। रियलिस्टिकली स्पीकिंग 8 से 10 महीने का समय यहाँ पर आपको लग सकता है। सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी तो ये होती है कि 12th क्लियर किया आपने और ग्रेजुएशन के साथ आप एनरोल एजेंट जो है पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं और फिर वैल्यू ऐड के लिए एनरोल एजेंट कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको 8-10 महीने नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा समय, 1 साल 1.5 साल भी लग सकता है। खर्चे की बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समवेयर अराउंड 1.6 लाख के आसपास का आपका खर्चा आएगा, जिसके अंदर आपकी कोचिंग भी आ गई, स्टडी मटेरियल भी आ गया और IRS को भी कुछ फीस पे करनी पड़ती है, उसको भी इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ।
अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एनरोल एजेंट में कितना खर्चा लगता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कब कब क्या क्या पैसे देने होते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें EA कॉस्ट एंड स्टडी प्लान। इसमें एक छोटा सा डिस्क्लेमर, और वो ये है कि ये खर्चा जो है तकरीबन 1.8 लाख तक इंक्रीज़ हो सकता है अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए। देखिए, इंडिया के अंदर 3 लोकेशंस पे एग्जामिनेशन सेंटर है, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु। तो अगर आप इन शहरों में नहीं ले रहे हैं तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिससे आपका खर्चा बढ़ करके 1.8 लाख टू 2 लाख के बीच में आ सकता है। नाउ आई अंडरस्टैंड, एक एवरेज मिडिल क्लास जो इंडिया के अंदर है उनके लिए कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या इवन CA ड्रॉप आउट हैं और आपको टैक्सेशन की नॉलेज है, तो यहाँ पर कोचिंग का खर्चा बचाने के लिए, जो कि एक माइनर कंपोनेंट होता है, वो बचाने के लिए आप सेल्फ स्टडी से काम चला सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि पैसे जुगाड़ने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, तो ये जो तीनों पार्ट के एग्जाम्स है ना, इसको थोड़ा सा टाइम ले करके आराम से क्लियर करें, और ऐसे भी आप अपने फाइनेंसेस को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। बट खर्चा तो है, बट कमाई कैसी है ये देखते हैं। तो एनरोल एजेंट की सैलरी का फटाफट से एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप 5 लाख पर एनम के आसपास यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, यानी कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वगैरह क्लियर कर रखा है, पार्ट 3 आपका रहता है, तो भी आप फ्रेशर में कंसिडर होते हैं, एंड 5 लाख पर एनम के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर 5 से 6 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो 15 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब वो आपकी परफॉर्मेंस से भी डिपेंड करता है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका काम के अंदर एक्यूरेसी है, गलतियां बहुत कम है, तो येस, यू कैन ग्रो फास्टर ऑल्सो। नाउ रिमेंबर, अगर आप मुझे कुछ समय से भी फॉलो कर रहे हैं तो मैं हमेशा जो सैलरी के फिगर्स है ना, वो मैं एवरेज से भी थोड़ा लोअर साइड पे ही बताता हूँ। अब रियल फिगर्स जो हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, एंड यस, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कम भी। और हाँ, आप सोच रहे हो कि सर रिमोट जॉब अवेलेबल होती है क्या एनरोल एजेंट करने के बाद, तो यस, कुछ सिनेरियोज में होती है ना, हर सिनेरियो में नहीं होती। तो अगर आप ये सोच के कि मेरे को तो रिमोट जॉब करना है और इसलिए मैं एनरोल एजेंट करूँ, ऐसा मत करना, ठीक है ना, तो आपको रिग्रेट हो सकता है बाद में। तो अवेलेबल हैं तो सही, बट हो सकता है आप क्लियर करो तब आपको रिमोट जॉब ना मिले, है ना, तो सिर्फ इस बात पे रिलाय ना करना। बट यस, रिमोट जॉब्स आर अवेलेबल अगर आप एनरोल एजेंट करते हैं, पॉसिबल है, मुमकिन है। आपके केस में मुमकिन है कि नहीं, वो तो जब आप जॉब ढूंढोगे तो पता चलेगा। अब कुछ अनकंफर्टेबल बातें भी कर लेते हैं, सब कुछ अच्छी बातें नहीं करते हैं इस कोर्स के बारे में, है कि नहीं। लेकिन ऐसा है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने एनरोल एजेंट का कोर्स कर लिया तो US टैक्सेशन का मैं महारथी हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, साथ ही साथ में लगातार अपनी नॉलेज को, टैक्सेशन से रिलेटेड नॉलेज को अपडेट करते रहना है। एनरोल एजेंट करने के बाद भी आपको लगातार अपनी टैक्स के नॉलेज को बढ़ाना होगा, देखना होगा कि प्रैक्टिकली या रियल लाइफ के अंदर ये काम किस तरीके से होता है, और फर्दर इसके बारे में नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। सिर्फ एनरोल एजेंट करके अगर आप सोचते हैं नॉलेज के अंदर आप मास्टर हो गए, ऐसा नहीं है। ये आपको एक क्रेडेंशियल देता है ना, एक डिग्री आ गई हमारे पास, हम इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बट आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, तभी तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी हमको। एक बात और, फ्रीलांसिंग का कई सारे मैंने यूट्यूब चैनल्स पे देखा, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, घर बैठे काम कर सकते हो, ये बड़ी सारी बात होती है। तो ये मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग जो है ना इतना आसान नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क टू डू। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि नए क्लाइंट्स को कैसे एक्वायर करना है, तो हो सकता है कि 1 साल तक फ्रीलांसिंग का आप ट्राई करते रहो और या तो कुछ भी ना कमाओ या तो महीने का हार्डली 10,000 कमाओ। आसान नहीं है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली कैसे करना है और उसमें अगर आप ठीक से भी करते हैं तो कितना कमा सकते हैं, ये जानना चाहते हैं एनरोल एजेंट के साथ, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें फ्रीलांसिंग इन एनरोल्ड एजेंट, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मैं आपसे एक बार और पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हो कि मैं खुद एनरोल एजेंट पढ़ाना शुरू कर दूँ, या फिर मैं किसी एक ईमानदार इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करूं जो पढ़ाते भी हों और एनरोल एजेंट का काम खुद भी करते हों। मैं सच बोलूं तो कोलैबोरेशन फास्टर होगा और स्टूडेंट्स के लिए बेटर भी। आपका जो भी ओपिनियन है और आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म दे रखा है, उस पर क्लिक करके उस फॉर्म को फिलअप करें और आप बताएं कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें EA ट्यूटर, तो मैं समझ जाऊंगा कितने लोगों का इंटरेस्ट है मेरी इस बात के अंदर, इस प्रपोजल में। मैं पूरी कोशिश करूंगा या तो एक जेन्युइन ट्यूटर आपके लिए ढूंढने के लिए या फिर लॉन्ग रन में खुद एनरोल एजेंट स्टार्ट करने के। आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को करते हैं कंक्लूड। देखिए, अगर आप टैक्सेशन फील्ड के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल एजेंट आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है।
मैंने कैसे कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखा है जो पहले इंडियन टैक्सेशन में काम कर रहे थे, फिर उन्होंने यूएस टैक्सेशन के अंदर भी काम करना शुरू किया और वो अब बहुत अच्छा उसके अंदर काम कर रहे हैं। आप गूगल करेंगे ना तो ऐसे कई सारे लोगों की कहानियाँ आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो एनरोल एजेंट आपके लिए एक टॉर्चर से कम नहीं होगा। आप पढ़ाई करेंगे, आप बोर हो जाएंगे और उसके बाद आप एनरोल एजेंट को क्विट कर देंगे और साथ ही साथ में आपका पैसा, आपका समय, आपका कॉन्फिडेंस सब लूज हो जाएगा। तो सिर्फ सैलरी देख करके इस कोर्स को डिसाइड मत कर लेना, जॉब अपॉर्चुनिटी देख करके डिसाइड मत कर लेना। इंटरेस्ट है कि नहीं इस कोर्स में, ये भी आपने देखना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी इस कोर्स के बारे में क्लैरिटी मिली होगी, मदद मिली होगी अपना डिसीजन लेने के लिए। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस तरह की वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट कर दें डैश कोर्स इन 2026। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप जिस भी कोर्स के बारे में नेक्स्ट चाहते हैं कि मैं वीडियो बना दूँ, उस कोर्स का नाम आप लिख दें एंड मैं उसके ऊपर भी जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।